हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं बीपीएससी पेपर तैयारी 2 में जो पेपर आया था लैंग्वेज का और जनरल स्टडी, और यहाँ पे मेन सब्जेक्ट इंग्लिश था। ये जूनियर का पेपर है, जूनियर 6 to 8 के लिए जो होता है। तो ये 2.5 घंटे का पेपर था और 150 नंबर का पेपर था, जिसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होते हैं, 8 इंग्लिश के, बाकी हिंदी के। जनरल स्टडी के जीके और मैथ, रीजनिंग, ये सब मिलाकर जो होते हैं ये 40 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के 80 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले इंग्लिश, अपना जो सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, तो हम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट करेंगे। बाकी ये जो जनरल स्टडी है और बाकी चीज़ें जो हैं ये हम बाद में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंग्लिश का पोर्शन है और इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला यानी 71 से ही यहाँ पे पहले क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है एन ओल्ड हैंड। एन ओल्ड हैंड का मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी जो किसी भी काम में एक्सपर्ट हो, तेज हो, तो इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। और यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है कि पूरी क्षमता से, पूरी इच्छा से, ईगरली, यानी पूरी उत्साह से काम करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, बेड ऑफ रोजेज, यानी बहुत ही आरामदायक, बहुत इजी, तो वेरी इजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें हमें एंटोनिम्स बताने के लिए कहा गया है, इसका उल्टा। तो एंटोनिम्स में डेफिएंट का होता है मोर देन, वन ऑफ द अबव हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये राइट, जो बी है ये राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसको विभाग ने माना है मोर देन वन ऑफ अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, प्राउड। प्राउड जो है इसका हमें एंटोनिम बताना है, तो इसमें भी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज़्यादा, इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं और इसमें आप कंफ्यूज बहुत होंगे, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, बस थोड़ा सा संभल के पेपर करना होता है। अब तो मुझे पता नहीं कि 5 दिए जा रहे हैं या 4, लेकिन जब मैंने पेपर दिया था यानी कि तैयारी 2 में, तब यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पे 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। ही क्लाइम्ड द ट्री एंड प्लग्ड ऑल द मैंगोज डैश इज रीच। तो यहाँ पे हमें विदिन, यहाँ पे जो संस्था ने माना, जो विभाग ने माना है, डिपार्टमेंट जो ने आंसर माना है वो है विदिन, विदिन हिज रीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, करेक्ट वर्ड हमें फिल करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो आई विल नॉट डैश हिज रूडनेस, यानी कि मैं उसके रूखे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हमें बेयर लिखा हुआ है, यानी बर्दाश्त करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, डैश द फादर गोज हिज डॉग फॉलोज, यानी कि जहाँ भी पापा जाते हैं, जहाँ भी पापा जाते हैं उसका उनका जो कुत्ता है वो उसे फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सी, वेयर एवर, यानी जहाँ कहीं भी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे दिया हुआ है, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव से फिल करना है इसके। तो यहाँ पे दिया है नो सुनर डिड द इयरिंग स्टूडेंट सी हिज स्कूल प्रिंसिपल देन ही टुक टू हिज हील्स, यानी जैसे ही बच्चों ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को देखा तो उन्होंने क्या किया, टुक टू हिज हील्स का मतलब होता है कि खड़े हो जाना, तो खड़े हो गए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे द फर्नीचर इज द हाउस, इन द हाउस डैश बीन रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी माना गया है। यहाँ पे हम एक से ज़्यादा लगा सकते हैं, हैज़ या हैड भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। हैव नहीं आएगा यहाँ पे, ये हैव नहीं आएगा, हैज़ और हैड दोनों आ सकता है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन माना गया है, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें हमें दिया गया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक, जो गलतियाँ नहीं करता है। तो यहाँ पे जो गलतियाँ नहीं करता है उसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इसका विभाग ने
एक से मतलब एक से ज़्यादा माना है, मोर देन वन ऑफ द अबव माना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लॉलेस और इनफ्लेमेबल। इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है, गलतियाँ वैसे हर कोई करता है, लेकिन तब भी यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स। बुक्स की लिस्ट और आर्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? तो कैटलॉग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, चूज द सेंटेंस विच यू कंसिडर टू हैव द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। हमें करेक्ट वर्ड ऑर्डर वाला सेंटेंस चूज करना था, जो सेंटेंस एकदम ठीक लिखा हो। ऑल हिज फ्रेंड्स आर ट्रेवलिंग विद हिम। ऑल हिज फ्रेंड्स आर नहीं आएगा, यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें पहले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, इसलिए ये गलत है। आर ऑल हिज फ्रेंड्स विद हिम ट्रैवलिंग, ये भी गलत है, यहाँ पे गलती है ये। विद बाद में आना चाहिए था। विद हिम आर ऑल हिज फ्रेंड्स ट्रैवलिंग, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो इसीलिए नन ऑफ द अबव हो गया। इसका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द following alternatives. He does not suffer from any dash element at all. वो किसी भी एलिमेंट से सफ़र नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी नहीं कर रहा है। तो क्रॉनिक एलिमेंट, क्रॉनिक यानी बहुत ही ज़्यादा भयानक हो, दर्दनाक हो, तो उसे क्रॉनिक कहा जाता है। तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेट फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। तो फ्रेट का करेक्ट मीनिंग बताना है हमें, वर्ड मीनिंग पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 में एक फिलअप्स दिया गया है और यहाँ पूछा है सी डैश एन एल्डरली डिनर लास्ट नाइट। अब यहाँ पे लास्ट नाइट दिया है, यानी एक समय दे दिया गया है। तो जब लास्ट नाइट की बात है तो हम हैज़ और हैव तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट के लिए लगते हैं, तो हम लगाएंगे यहाँ पे हैड, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पे हमें एंटोनिम्स बताना है ट्रू का। तो एंटोनिम्स ट्रू का अनट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, दो एंटोनिम्स हो सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इसका भी एंटोनिम बताना है और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्लेव का मास्टर, और यही संस्था ने भी माना है, बोर्ड ने भी माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे हमें आर्टिकल फिल करना है। तो चिल्ड्रन डिसलाइक डैश एंगर ऑफ देयर पेरेंट्स। जो चिल्ड्रन है, बच्चे जो है वो अपने माता पिता के एंगर को बर्दाश्त नहीं कर, मतलब पसंद नहीं करते हैं, तो द एंगर आएगा, यहाँ पे द आ जाएगा, ए और एन नहीं आ सकता है ये यहाँ पे, क्योंकि ये जो चीज़ें वो काउंटेबल नहीं होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, डैश कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे भी द आ जाएगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, ए ईयर अगो आई विजिटेड डैश आइसलैंड्स। तो यहाँ पर मोर देन अबव माना गया है, द आइसलैंड्स भी लगा सकते हैं हम, और एन आइसलैंड्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आइलैंड के साथ हम द भी लगा सकते हैं और एन भी लगा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर मोर देन अबव माना गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, यस्टरडे आई सॉ अ वन आइड मैन। क्योंकि जो व है, वन में ओ तो है, लेकिन हम जब इसको बोल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो वा की ध्वनि आ रही है, और जो वा होता है व्यंजन होता है। यहाँ मैं आपको एक थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि अगर हम किसी भी शब्द को बोल रहे हैं, किसी भी अक्षर को बोल रहे हैं, तो उसमें अगर पहला आगे का जो बोलते वक्त जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसमें पहला अक्षर जो आता है उसके बेस पे हम आर्टिकल लगाते हैं। अगर आ से अनार से लेके अंक तक बोलते वक्त कोई वर्ड आता है, कोई अक्षर आता है, तो प्रोनाउंस मतलब ध्वनि आती है, उसकी आवाज़ आती है, तो हम लगाते हैं एन। और का से लेकर ज्ञा तक की आवाज़ आती है, ध्वनि आती है, साउंड आती है, तो हम लगाते हैं ए।
तो यहाँ पे वन तो है लेकिन वाह की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम लगाएंगे ए, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, चूज द करेक्ट डिग्री टू फिल। यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन है ये। ही इज़ द डैश इन हिज क्लास अब स्कूल। तो यहाँ पे द के बाद सभी को पता है कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो ए आ जाएगा राइट आंसर। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, प्रेपोजिशन फिल करना है। 94 में ही गेव मी एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर आ जाएगा। फॉर यानी मैंने जिस भी चीज़ के लिए बोला था उन्होंने मुझे दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, सी इज डीफ, वह बहरी हैं डैश 1 ईयर। तो यहाँ पे इन माना था, जो विभाग ने इसका आंसर माना है इन माना है इन 1 ईयर। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, द स्टूडेंट्स मस्ट असेंबल एवरी मॉर्निंग डैश टाइम। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस टाइम हर सुबह असेंबल हो जाना चाहिए, तो ऑन टाइम मतलब समय पर, क्योंकि प्रेयर करवाने का या किसी भी चीज़ का एक टाइम होता है स्कूल में, तो टाइम के साथ एक्यूरेट टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन माना है विभाग ने, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या सही मानते हैं वो नहीं, विभाग ने जो सही मान लिया वही आंसर यहाँ पे राइट हो गया। किसी किसी का थोड़ा सा डाउट लगा मुझे भी, लेकिन ठीक है, नंबर तो उसी बेस पे मिले जो इसको उन्होंने ठीक माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, माई स्कूटर फेल डैश द रोड। तो ऑन द रोड आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्क, मच ऑफ योर लीबर डैश वाइड ऑफ द मार्क। तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो है इज़। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, आइदर ऑफ दीज पेन्स डैश गुड इनफ फॉर मी। तो यहाँ पे आ जाएगा इज़, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, नाइदर ऑफ दीज बॉटल्स डैश फुल। तो आइदर और नाइदर के साथ हम जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब आती है, तो हम यहाँ पर भी इसका प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल। अब यहाँ पे है कि कठिन परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो शुड के साथ हमेशा लेस्ट आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, हार्डली हैड वी रीच्ड द स्कूल डैश द बेल रैंग। मतलब कि हम स्कूल पहुँचे ही थे कि बेल बज गई, तो यहाँ पे हार्डली के साथ हम व्हेन का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, द बस कंडक्टर शॉटेड ही हैड गॉन मैड। तो बस कंडक्टर ऐसे चिल्लाया मानो वह पागल हो गया, तो मानो के लिए हम एज इफ का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से फिलअप्स आ जाता है हमारे पास, इट वॉज द डैश मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पे द है, तो हमें पता है कि सुपरलेटिव डिग्री लगानी है, तो द प्राउडेस्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 105, आई विल नॉट गो विद यू डैश यू पुट ऑन डिसेंट क्लोथ्स। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा जब तक तुम डिसेंट क्लोथ्स मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहन लेते हो, तो अनलेस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन रख रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तब ऐसा होगा, तुम ऐसा करोगे तब ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगा तब ऐसा होगा। जहाँ पे कंडीशन रखी जाती है तो वहाँ पे हम अनलेस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 106, आई कीप हिम ऑक्यूपाइड डैश हिज माइंड डज नॉट वॉन्डर टू हिज नेटिव विलेज। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सो दैट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, व्हेन आई कॉल योर नेम प्लीज़ डैश आउट ऑफ द क्लास। कि मैं जब तुम्हारा नाम लूँ तो तुम क्लास के बाहर चले जाना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, वी विल बी डैश फॉर अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक। अब हम नेक्स्ट वीक हॉलीडे पे जाएंगे। विल बी के साथ हम जानते हैं कि वर्ब की कंटिन्यूस फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है, तो क्योंकि विल बी जो होता है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ही आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, द फूड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर डैश बी इटन बाय रैट्स। जो फूड है रेफ्रिजरेटर के बाहर वो रैट्स यानी चूहों के द्वारा खा लिया जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ रिंग। रिंग का पास्ट टेंस क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत ही इजी है, पास्ट टेंस पूछा है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे रैंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज़ द प्रेजेंट टेंस ऑफ स्ट्रंग का। स्ट्रंग की प्रेजेंट टेंस पूछिए तो स्ट्रिंग हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, द वर्ड टॉय इन द फ्रेज टू टॉय विथ द आइडिया इज अ। तो यहाँ पे पूछा है कि जो टॉय है वो क्या है इसमें, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि टू के बाद टॉय आया है और टू के बाद इनफाइनाइट वर्ब आती है, तो यहाँ पर ये वर्ब हो जाएगी, मतलब कि आइडिया के साथ खेलना, तो यहाँ पे ये वर्ब है, जो टॉय है वो वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 113, द वर्ब फॉर्म ऑफ प्रोफेसी इज। अब जो वर्ब है प्रोफेसी वो किससे बना है, मतलब प्रोफेसी से जो वर्ब है वो कौन सी है, प्रोफेसाइज यहाँ पे हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 114, रमेश इज़ द डैश ऑफ ऑल द बॉयज़। रमेश सारे बॉयज़ में क्या है, क्लेवरेस्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 115, सी डैश हर होमवर्क सो सी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न नाउ। तो यानी कि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, इसलिए वह अब टेलीविज़न देख रही है, तो यहाँ पे हैज़ डन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि वो कर चुकी है, अपना पूरा होमवर्क कर चुकी है, तब वो टेलीविज़न देख रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, टॉम डैश टू हेल्प। तो टॉम ने क्या करने की कोशिश की, तो टॉम हैज़ ट्राइड टू हेल्प आएगा। टॉम ट्राई नहीं आ सकता है क्योंकि टॉम सिंगुलर है, तो ट्राइज आना चाहिए, ट्राइज है ही नहीं ऑप्शन में। ट्राइंग आ नहीं सकता क्योंकि ट्राइंग के साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज आर एम वॉज वर या विल बी शैल बी, तो इसलिए हैज़ ट्राइड आएगा, टॉम हैज़ ट्राइड टू हेल्प। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हुगली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो यहाँ पे जो कलकत्ता इज ऑन द हुगली, हुगली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो ना तो ये प्रोनाउन है, ना एडजेक्टिव ना इंटरजेक्शन है, तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमें करेक्ट एडवर्ब बताना है, तो द नाइट फॉट ब्रेवली, कॉरेजसली, बैडली, तो यहाँ पे मोर देन अबव आ जाएगा। ब्रेवली भी फाइट कर सकता है वो, कॉरेजसली भी कर सकता है, बैडली भी कर सकता है, तो तीनों में से कुछ भी हम लगा सकते हैं, तीनों ही ठीक है, तो मोर देन अबव आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप इन दो ऑप्शन को, जो नीचे दो ऑप्शन है, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, इनको ज़रूर हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत सारे आंसर इन्हीं में हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पे अब सिंस दिया हुआ है, जहाँ पर भी सिंस या फोर दिया हो तो इसका मतलब ये है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, सेंटेंस है, तो यहाँ पे हैज़ बीन रेनिंग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉज रेनिंग नहीं आएगा, इज़ रेनिंग नहीं आएगा, ये तो कंटिन्यूस के होते हैं, लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूस का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन
फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। माई अपेंडिक्स वॉज टेकन आउट बाय माई डॉक्टर। तो ये कह रहा है कि उसका हमें एक्टिव वॉइस बनाना था, यहाँ पे इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पे इसके सारे ही एक्टिव वॉइस गलत है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ स्लीप। स्लीप का पास्ट टेंस क्या होता है, तो स्लेप्ट होता है। स्लीप की ये कोई फॉर्म नहीं है, ये कोई फॉर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 122 व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉरगिव। फॉरगिव का पास्ट पार्टिसिपल पूछा है, पार्टिसिपल पूछा है, पास्ट नहीं पूछा है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉरगिवन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हाट अ लवली व्यू यू हैव हेयर। तो यहाँ पे ये है इंटरजेक्शन का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास पैसेज थे, यहाँ पे ये पैसेज हैं। पैसेज हर बार चेंज होता रहता है, इसलिए मैं पैसेज नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि पैसेज हर बार चेंज होता है, तो पैसेज करवा भी दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। पैसेज चेंज होगा फिर क्वेश्चन चेंज होंगे, तो ये तो प्रैक्टिस पे बेस्ड है, या फिर मैं करवा देती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे पहले हमें पढ़ना होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये। आई डोंट जस्ट रीड। यहाँ पे चार या 5 पैसेज आए थे, मैं बता देती हूँ आपको। 5 पैसेज आए थे, वैसे पैसेज करने का 5 पैसेज आए थे। पैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे जैसे पैसेज चेंज होता है वैसे वैसे उसके क्वेश्चन चेंज होते हैं, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पैसेज भी करवा दूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं पैसेज करवा दूँगी। मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि पैसेज कैसे किया जाता है। तो पैसेज करने का, जब भी आप पैसेज करें तो उसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें, लेकिन उसके ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें, हर क्वेश्चन को पढ़ लें। और जब या तो पहला क्वेश्चन पढ़ें तो थोड़ा सा पैसेज पढ़ें, थोड़ा पैसेज पढ़ना है, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ें, फिर उसके आगे का थोड़ा और पैसेज पढ़ना है। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप टिक करते हुए चलें। फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है, थोड़ा और पैसेज पढ़ना है जब तक आपको उसका आंसर नहीं मिलता है। आपको ऑप्शन नहीं देखने पैसेज के, सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं। फिर चौथा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसका अगर आंसर मिल जाता है तो आंसर टिक कर देना है और फिर आगे बढ़ना है। 5वां क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर ढूंढना है। इस तरह से आपका थोड़ा थोड़ा पैसेज होता जाएगा और क्वेश्चन भी होते जाएंगे। अगर आप पहले ये करते हैं कि पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, फिर पैसेज भी ढूंढते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाले हैं। जो आइडिया मैंने दिया है आप उसको एक बार फॉलो करिए, अगर काम करता है तो बहुत अच्छा है, और ये आइडिया जेन्युइनली 100% काम करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अगर आपकी कोई और डिमांड है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।